आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं के सैजनी गांव में विद्युत उपकेंद्र का किया शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए है प्रतिबद्ध। प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों के दौरान 25 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का रखा लक्ष्य। वर्ष के अंत तक 80,000 घरों में लग जाएंगे सोलर पैनल। नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व 5 नवंबर से होगा शुरू। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने घाटों की साफ सफाई और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के दिए निर्देश। और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई दूज का पर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के बदायूं जिले के दातागंज तहसील के सैजनी गांव में आज केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने एक विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया। इस उपकेंद्र के निर्माण पर 6 करोड़ 83 लाख रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस विद्युत केंद्र के बन जाने से क्षेत्र में ओवरलोडिंग की समस्या खत्म होगी और बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार देश और प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद जिस तरह से लगातार बिजली के कनेक्शन बढ़े, चाहे सिंचाई के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन हो, उद्योग के लिए बहुत सारे कनेक्शन, इसके साथ साथ सौभाग्य योजना में बिजली के कनेक्शन घर से जाने के लिए, अन्य घरेलू कनेक्शन, तो लगातार बिजली की खपत बढ़ी है। तो लगातार हमारे बिजली घर तो बन रहे थे, लेकिन आज ये 33/11 केवीए का ये बिजली घर मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा और ओवरलोडिंग की समस्याएं हैं कम होंगी। प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों में 25 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अब तक 48,000 से अधिक घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक और 30,000 घरों को सौर ऊर्जा का लाभ मिल जाएगा। इस प्रकार पीएम कुसुम योजना के तहत 2027 तक 2,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसानों को उनकी बंजर जमीन पर सोलर पैनल लगाने के साथ ही अतिरिक्त आय का स्रोत भी प्राप्त हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा और बायो एनर्जी पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसका उद्देश्य प्रदेश में बिजली की मांग को 100% पूरा करने के साथ ही राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना भी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी कल प्रकाशित कर दी गई। सभी अभ्यर्थी 9 नवंबर तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। भर्ती बोर्ड जल्द ही कट ऑफ अंक जारी करने की तैयारी कर रहा है। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ हो रही है। 7 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य तथा 8 नवंबर को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व का समापन होगा। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा होती है। इस दिन संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए माताएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी। छठ पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बाजार सजने शुरू हो गए हैं। घाटों की साफ सफाई और छठ वेदियों की रंगाई पुताई का कार्य भी शुरू हो गया है। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ 5 नवंबर से हो रही है। 6 नवंबर को खरना होगा। 7 नवंबर को छठ व्रती महिलाएं विभिन्न नदियों, तालाब और कृत्रिम घाट पर बने छठ माता की पूजा अर्चना करेंगी तथा डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। इसके साथ ही 8 नवंबर को दोबारा उसी घाट पर पहुंचकर छठ माता की पूजा अर्चना करने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसको लेकर गोरखपुर जनपद में तैयारियां तेज हो गई हैं। बाजार सजने शुरू हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने छठ पर्व की तैयारियों को लेकर आज लखनऊ में छठ पूजा घाटों में की जा रही व्यवस्थाओं एवं साफ सफाई के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को छठ घाटों की चाक चौबंद व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए समय से सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। भारतीय रेलवे छठ पूजा के दौरान सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 145 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। ये रेलगाड़ियां इसी महीने की 2 से 8 तारीख तक चलाई जा रही हैं। वहीं उत्तर मध्य रेलवे द्वारा आज यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए 6 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इसके अलावा 32 रेलगाड़ियां आज उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र से गुजर रही हैं।
यात्रियों की सुविधा के लिए बुकिंग विंडो के अलावा टिकट वेंडिंग मशीन के माध्यम से भी यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भाई दूज का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया दूज का पर्व कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग और सामाजिक एकता की भावना का प्रतीक है। बलरामपुर में भाई दूज पर पारंपरिक ढंग से बहनों द्वारा पूजन अर्चन कर भाइयों की लंबी उम्र की कामना की गई। बदायूं जिले में भाई दूज का पर्व उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आगरा, इटावा और फिरोजाबाद जिला जेल में बंदी भाइयों से मिलने पहुंची बहनों के भाइयों के माथे पर टीका लगाकर उनकी लंबी आयु और जल्द रिहाई की कामना की। भैया दूज पर मथुरा में यमुना स्नान की एक विशेष पौराणिक मान्यता है, जिसके अनुसार यम की फांस से मुक्ति पाने की अभिलाषा लेकर हजारों भाई बहनों ने आज विश्राम घाट पर यमुना में स्नान किया। हमारे मथुरा प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार भैया दूज धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन मथुरा में इसे लेकर कुछ अलग ही धार्मिक मान्यता है। यहाँ इस दिन यम की फांस से मुक्ति की कामना लेकर भाई बहन यमुना में डुबकी लगाते हैं। मथुरा के यमुना तट पुण्य विश्राम घाट पर यमुना धर्मराज का प्राचीन मंदिर है। स्नान के बाद भाई बहन इनका दर्शन करते हैं। यमुना जी को वस्त्र, श्रृंगार सामग्री और धर्मराज को काला वस्त्र अर्पित करते हैं। भीड़ को देखते हुए यमुना घाटों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यमुना में 25 फीट तक श्रद्धालुओं के स्नान सुनिश्चित करने के लिए बल्लियां लगाई गई हैं। किसी भी प्रकार के हादसे को रोकने के लिए PAC के गोताखोरों की तैनाती भी की गई है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 10 नवंबर को प्रदेश के 378 केंद्रों पर संपन्न होगी। इसे लेकर परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा में 1,57,013 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वाराणसी में शिवाला स्थित चेत सिंह किला परिसर में आज से 3 दिवसीय आध्यात्मिक समागम की शुरुआत हुई। दक्षिण भारतीय पीठ विशाखा शारदा पीठम की ओर से आयोजित आध्यात्मिक समागम में सुबह गंगा स्नान, विश्वनाथ मानस दीक्षा धारण के बाद यज्ञ का संकल्प लिया गया। उत्तराखंड स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट आज वैदिक मंत्रों के साथ विधि विधान के अनुसार शीतकाल के लिए बंद किए गए। इस मौके पर केदारनाथ में 15,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। लखनऊ के रिवरफ्रंट पार्क में 9 नवंबर से गोमती पुस्तक मेला शुरू होगा। 9 दिवसीय पुस्तक मेला 17 नवंबर तक चलेगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से इस पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। गौवंशीय पशुओं के नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए नंदिनी कृषक योजना के तहत कुशीनगर जिले में 4 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक इकाई की स्थापना पर लगभग 23,60,000 रुपए की लागत आएगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र प्रसाद ने बताया कि परियोजना के मानकों को पूर्ण करने पर प्रति इकाई परियोजना लागत का 50% और अधिकतम 11,80,000 रुपए की सीमा तक अनुदान 2 किस्तों में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत गिर साहिवाल व थार पारकर नस्ल की स्वदेशी गाय ही शामिल होंगी। नवंबर माह की शुरुआत के साथ ही मौसम के मिजाज में बदलाव दिखने लगा है। आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में सुबह धुंध और हल्के कोहरे का असर देखा गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के दिन में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि रातें ठंडी होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बदायूं के सहजनी गांव में विद्युत उपकेंद्र का किया शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए है प्रतिबद्ध। प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों के दौरान 25 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का रखा लक्ष्य। वर्ष के अंत तक 80,000 घरों में लग जाएंगे सोलर पैनल। नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व 5 नवंबर से होगा शुरू। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने घाटों की साफ सफाई और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के दिए निर्देश। और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई दूज का पर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं।
प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।